जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एग्जाम फॉर्म आउट हो चुके हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के मन में सवाल चल रहा है कि सर इसकी फीस क्या रहने वाली है, मतलब इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस है क्या, कुछ क्या इसका कुछ पैसा लगेगा कहीं फॉर्म भरने का। तो मैं आप सभी को बताता हूं कोई इसकी फीस नहीं है। सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और पेरेंट्स के लिए यह है कि ये बिल्कुल एग्जाम फॉर्म क्या रहने वाला है, फ्री रहने वाला है। मतलब इसके लिए कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। आपको क्या नहीं देनी है, इसके लिए कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। ये क्या है, एग्जाम फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बच्चों कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप इसे फिल कर दीजिए। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया है। चलिए तो कंप्लीट डिटेल मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट मैं आप सभी को ये डिटेल में बताने वाला हूं कि इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 0 है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या इसकी लास्ट डेट है। देखिए सबसे पहले जो सिलेक्शन टेस्ट 2026 होने वाला है बच्चों, इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो क्या है, 29 जुलाई है। क्या है इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 29 जुलाई है। मतलब आप 29 जुलाई तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है चलिए, लेकिन लास्ट डेट का इंतजार आपको नहीं करना है। क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार क्यों नहीं करना है, क्योंकि बच्चों लास्ट में आकर कहीं ना कहीं वेबसाइट भी थोड़ी बहुत बिजी होने लग जाती है। चलिए तो यहां पर जेएनवीज बताए गए हैं, लगभग सभी राज्य में जेएनवी हैं। एक राज्य ऐसा है जहां पर जेएनवी नहीं है। यहां देखेंगे कि 27 स्टेट और 8 यूटी में क्या है, जेएनवी है। प्रेजेंट टाइम में 654 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है चलिए, अगर आप इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहां पर एग्जाम डेट भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि एग्जाम आपका कब होगा। ठीक है, फॉर्म भर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं। एज भी आपको बताने वाला हूं, आपका जो एग्जाम है बच्चों वो कब होने वाला है, 13 दिसंबर 2025 को होगा। क्या होगा, 13 दिसंबर 2025 को क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। सेम वैसे ही अगर फेज 2 की बात करते हैं तो फेज 2 का जो एग्जाम है वो 11 अप्रैल को होगा। मतलब बेसिकली जो मैं यहां पर फेज बता रहा हूं वो फेज 1 और फेज 2 क्या है, ये कुछ नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय क्या करता है, कुछ स्टेट का एग्जाम जो कंडक्ट कराता है वो पहले कराता है, कुछ का बाद में कराता है। तो यहां पर क्या है, स्टेट मेंशन है कि कौन कौन से स्टेट का पहले होगा, कौन कौन से स्टेट का क्या होगा, बाद में होगा। अब देखिए यहां पर किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, बाकी डिटेल में आपको वीडियो भी मिल जाएगी। बट यहां पर बताया गया है कि किस तरीके से करना है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर गिवन है, मैंने भी आपको बता दिया है। तो यहां लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन कैन बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द एडमिशन पोर्टल ऑफ एनवीएस। तो मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो आपका फॉर्म फिल किया जाएगा वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई इसकी फीस नहीं है। तो जरूर आपको ये फिल करना चाहिए, एग्जाम जरूर देना चाहिए। वो एजुकेशन जो बहुत ज्यादा पैसा पे करने के बाद भी आपको नहीं मिलती है। जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे कहूंगा कि आपके बच्चों को जो एजुकेशन बहुत ज्यादा फीस पे करने के बाद भी नहीं मिलती है, तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय आपको क्या करता है, वो आपको एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के बराबर आपको देता है। ठीक है, तो एक बार ये अटेम्प्ट जरूर लेना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स यहां पर दिए गए हैं, बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए। ये आपके फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट हैं। बेसिकली ये डिटेल में डॉक्यूमेंट देख लेना, बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको एक वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसे देख लेना कंप्लीटली। ठीक है चलिए, तो ये बेसिकली आपको समझ में आ गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और खास बात यह है, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है केवल एक बार ही बच्चा दे सकता है, बार बार एग्जाम नहीं दे सकता। मतलब केवल एक ही बार एग्जाम दे सकता है। ठीक है, तो इसका मैं अब आप सभी को बता देता हूं कि वो कौन सा सिलेबस है जिसको पढ़कर आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। मतलब यहां पर मैं आपको इनकी क्या दिखा देता हूं भाई, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। ठीक है चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये राजी आपका सिलेबस, ये वो सिलेबस है जिसको पढ़कर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये वो सिलेबस है, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी बच्चों से कहूंगा जितने भी बच्चे हैं जिनका सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का, वो हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ साथ कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो मैंने क्या देखा, ये क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के कितने हैं, 40 क्वेश्चन है। साथ साथ अर्थमेटिक टेस्ट के कितने हैं, 20 क्वेश्चन है। और यहां पर लैंग्वेज के कितने हैं, 20 क्वेश्चन है। लैंग्वेज का मतलब यह है कि कोई भी आप एक लैंग्वेज
चुन सकते हैं, हिंदी इंग्लिश या अपनी रीजनल लैंग्वेज। लैंग्वेज सारी आपको दी गई है अलग अलग स्टेट के लिए कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, यहां पर अर्थमेटिक टेस्ट के 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यहां पर लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, तो मतलब टोटल 100 मार्क्स 80 क्वेश्चन और आपकी 100 मार्क्स की जो परीक्षा है ये आपकी रहने वाली है। तो कहने का मतलब ये है 2 आवर्स की आपकी ये परीक्षा होगी। कितने घंटे की परीक्षा होगी? 2 आवर्स की आपकी ये परीक्षा होगी, मतलब 2 घंटे की आपकी परीक्षा ये होने वाली है। क्लियर है, समझ में आ गया आप सभी को? चलिए, तो ये आपको बताया गया है। और ये जो आपका एग्जाम होता है कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो ये जो 80 क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज वाला ऑप्शन आपको बहुत सावधानी पूर्वक फिल करना है। कई बार बच्चे जिनका इंग्लिश लैंग्वेज होता है वो हिंदी भर देते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश भर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सावधानी पूर्वक फिल करें, जो आप फिल करेंगे वही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर टाइम भी दिया गया है कि कितने टाइम का एग्जाम होगा, और ये जो एग्जाम होता है ये 2 आवर्स का होता है और ये ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब आपके ओएमआर पर आपको क्वेश्चंस को फिल करना होता है इस तरीके से, जो ऑप्शन सही होता है उसको आपको डार्क करना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आई होप पूरा आपको बता दिया है। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, साथ साथ कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप इसे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के सेशन को यहीं रखते हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।